तो नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश शर्मा और आप देख रहे हो एनएसएस न्यूज। लोकसभा चुनाव के 2 चरणों का मतदान हो चुका है। अब तैयारी तीसरे चरण की है, लेकिन सभी की नजरें उन हाई प्रोफाइल सीट पर टिकी हुई है जहां सस्पेंस अभी भी बरकरार है। इनमें अमेठी और रायबरेली जैसे सीटें शामिल है, जिनमें 5वें चरण यानी कि 20 मई को वोटिंग होनी है। यह 26 अप्रैल से नामांकन जारी है और 3 मई तक होगी। नामांकन के लिए सिर्फ 4 दिन बचे हैं, लेकिन अभी तक बीजेपी और कांग्रेस ने इस सीटों पर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने अमेठी में एक बार फिर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को मैदान में उतारा है। सोमवार को उन्होंने नामांकन दाखिला कराया और शक्ति प्रदर्शन के रूप में रोड शो किया, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक अमेठी में अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। रायबरेली में बीजेपी और कांग्रेस दोनों के उम्मीदवारों पर भी सस्पेंस बरकरार है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन का कहना है कि इस पर फैसला 1-2 दिनों में हो जाएगा। अब चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर नामांकन का पहला दिन 15 उम्मीदवारों ने किया नॉमिनेशन। राजधानी दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर 25 मई को मतदान होगा। यह नामांकन का दौर अब शुरू हो गया है। सोमवार को नामांकन के पहले ही दिन 15 उम्मीदवारों ने अपना नाम दाखिला किया। पहले ही दिन नई दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली से किसी भी उम्मीदवार ने पर्चा नहीं भरा। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर नामांकन के पहले दिन 15 प्रत्याशियों ने नामांकन किया, जिसमें से कोई भी नई दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली से उम्मीदवार नहीं है। वहीं चांदनी चौक निर्वाचन क्षेत्र से पहले ही दिन अधिक नामांकन दर्ज किए गए, जहां 5 उम्मीदवार मैदान में उतरे। तो चलते हैं दूसरी न्यूज की ओर। केजरीवाल ज्यादा दिन नहीं चला पाएंगे जेल से सरकार। कोर्ट की बातों से हुआ इस्तीफे का काउंटडाउन। स्कूल और अस्पताल अरविंद केजरीवाल के राजनीति का सबसे ज्यादा बिकाऊ माल यही दोनों मुद्दे हैं। मुफ्त बिजली पानी का मामला तो बाद में आता है, भ्रष्टाचार मिटाने का दावा तो गले ही पड़ चुका है। और आप यह भी सुनिए, प्राइवेट स्कूलों की फीस पर लगाम और सरकारी बच्चों के लिए किताब और बाकी जरूरी चीजें मुफ्त में दिए जाने का असर है। अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी को दिल्ली विधानसभा के द्वारा बहुमत दिलाने के साथ साथ एएमसीडी पर भी कब्जा दिलाया, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल जाने के बाद अब उन्हीं सरकारी स्कूलों में कामकाज प्रभावित होने लगा है। अब ये चीजें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सिर पर तलवार की तरह लटक रही है। बढ़ते हैं अगली सनसनी खबर की ओर। लोकसभा चुनाव में अभी 2 चरणों की ही मतदान हुई है और कांग्रेस को दूसरा झटका पड़ चुका है। सूरत के बाद इंदौर लोकसभा सीटों पर भी कांग्रेस के उम्मीदवार ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं, मतलब की भरोसा खुद पर भी नहीं है। इंदौर लोकसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार अक्षय कांति बम ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने कांग्रेस से नाता तोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। अब क्या होगा कांग्रेस का, उन्हीं के लोग उसका साथ छोड़ रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आज भिंड आ रहे हैं राहुल गांधी। कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी फूल सिंह बरिया के पक्ष में करेंगे सभा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 30 अप्रैल को भिंड आ रहे हैं। वे एमजेएस मैदान पर चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी की सभी सभा को लेकर कांग्रेस संगठन ने सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली है। इस सभा में करीब 20,000 लोगों का आने का दावा किया गया है। राहुल गांधी मंगलवार दोपहर 12 बजे हेलीकॉप्टर से एमजेएस मैदान पहुंचेंगे। यहां से वो कार पर सवार होकर करीब 1.5 किलोमीटर दूर सभा स्थल पर पहुंचेंगे। इधर पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। करीब 500 जवानों की तैनाती की गई है। दोस्तों बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। चुनाव रैलियों में नफरती भाषण को मामले में जवाब देने के लिए भाजपा ने चुनाव आयोग को 1 हफ्ते का समय मांगा है और कांग्रेस ने 2 हफ्ते का वक्त मांगा है। चुनावी रैलियों में पीएम मोदी और राहुल गांधी की तरफ से नफरती भाषण देने के मामले में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन ने चुनाव आयोग को सोमवार 19 अप्रैल को जवाब देना था। चुनाव आयोग के फोन पैनल ने कांग्रेस और भाजपा की एक दूसरे के खिलाफ की गई शिकायतों के आधार पर 25 अप्रैल को दोनों पार्टियों के अध्यक्षों को नोटिस जारी कर दिया गया था। तो बस आज का न्यूज यही समाप्त होता है। तो फिर मिलते हैं किसी धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।